नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन डाका। आप देख रहे स्टडी विद अर्जुन डाका। दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं संविधान में उल्लेखित कुछ रिटें होती हैं, उन रिटों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित उल्लेखित 5 रिटें होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लैटिन भाषा का हेबेस कॉर्पस शब्द है, जिसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना या शरीर प्राप्त करना। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को है। यानी जो ये रिटें हैं, ये केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ही कर सकता है। इसके अंतर्गत उक्त व्यक्ति को ये आदेश दिया जाता है कि हिरासत में बंद व्यक्ति को सशरीर एक निश्चित उद्देश्य से निश्चित स्थान तथा समय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए। यानी कि जो बंदी यानी जिस हिरासत में जो लिया है उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, और इसके अंतर्गत 24 घंटे का समय होता है। उसको 24 घंटे के गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंतर्गत अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। दूसरी है परमादेश रिट, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं या आज्ञा देना। परमादेश की रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, और इसके द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संस्था को जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा हो उसे तथा उसके परिणाम स्वरूप मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो अपने कर्तव्य या दायित्व का उचित निर्वहन करने का आदेश दिया जाता है। ये किसी संस्था को या व्यक्ति को दिया जाता है जिसमें वो अपने उचित कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, तो उसे आदेश दिया जाता है और उसके बारे में जानकारी ली जाती है। अगला है अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा की रिट प्रश्न करती है किस प्राधिकार या अधिकार से यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठाया जाता है तथा उसकी नियुक्ति या चयन को लेकर किसी प्रकार का संशय या विवाद है, तो कोर्ट इस बात का पता लगाए कि वह व्यक्ति उस पद के योग्य है अथवा नहीं। अगला है निषेध या प्रतिषेध। निषेध याचिका केंद्र में उच्चतम न्यायालय तथा राज्य में उच्च न्यायालय के द्वारा अवर न्यायालय को कार्रवाई न करने या रोक देने का आदेश दे सकती है। ये रिट मूलतः किसी निम्नतम न्यायालय को अपने न्यायाधिकार उल्लंघन करने या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचले न्यायालय को जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट या उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण रिट भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों, न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के खिलाफ जारी की जाती है, और इसका अर्थ है सूचनार्थ प्रेषण। निचली अदालत समय से न्याय न मिलने की संभावना, उचित न्याय मिलने को लेकर आशंका, जान माल की सुरक्षा की तथा गवाह सबूतों को प्रभावित करने की आशंका आदि परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपनी गुहार लगा सकता है। अगर उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारण सही पाए जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उत्प्रेषण लेख के द्वारा निचली अदालत से किसी मुकदमे को हटाकर उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। अब प्रश्न आता है कि ये रिटें कौन जारी कर सकता है, तो उच्चतम न्यायालय, ये उच्च न्यायालय, दो ये रिटें जारी कर सकता है। और ये रिटें
अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। धन्यवाद दोस्तों।